मर्सिडीज बेंज की वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है सारी। अच्छा, इंडिया का रूल्स ये है कि उनके प्राइम मिनिस्टर का रूल्स ये है कि आपने जब असम्बलिंग नहीं करनी, आपने टोटली मैन्युफैक्चर यहाँ पे हमारे मुल्क में करनी है। और पाकिस्तान में का यही हाल है कि अगले 10 साल 15 साल पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट से इंडिया के ऊपर हर कोई ट्रस्ट करता है और अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करता है, क्योंकि इंडिया इस टाइम सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है, बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है एशिया के अंदर। चाइना से भी आगे जा चुका है। क्योंकि जब हम बैकर्स हैं तो कोई हमें इन्वेस्टमेंट नहीं देगा, भीख देगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट तब भी हो सकती है जब पॉलिटिकली, जैसे मैंने पहले बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारा तो यही नहीं पता 80 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, कोई वज़ीर-ए-आज़म 4-5 साल के टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो लोग ये कहेंगे यार आप इंडिया को प्रमोट कर रहे हो, आप इंडिया की हमारी गलत जहनीत शुरू पूरे दिन से हमें शुरू से पढ़ाया ये गया है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क, हमने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये बातों की बात है भाई, दुश्मन मुल्क ये तो आपकी हेडिंग है। जो आप पढ़े लिखे जितने भी स्टूडेंट वो नहीं बात करते। हर कोई इंडियन पब्लिक पर ट्रस्ट करता है। पाकिस्तान में अमेज़न आया, क्यों गया? पाकिस्तानी पब्लिक की वजह से गया। पाकिस्तानी पब्लिक ने बहुत ज़्यादा स्कैम्स किए हैं जिसकी वजह से ट्रस्ट नहीं बनता किसी का भी। अगर पाकिस्तानी सिटीज़न कोई जाता है आउट ऑफ कंट्री, उसको उधर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं। इंडियन कोई जाता है तो उसको बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मैं फ्रांस की वो देख रहा था कि 30,000 लोगों को, और उनको फुली फंडेड मिल रहे हैं, उनको पैसे नहीं लगाने पड़ रहे। हमारे लोग तो ये कह रहे हैं यार हमें वीज़ा दे दो, बेशक पैसे ले लो, लेकिन हमारी इंटरनेशनल लेवल पे इज्जत ही नहीं है। हमें कोई वीज़ा देने कोई तैयार नहीं है, पैसे लेना दूर की बात। वो कह रहे हैं जी ये लोग इधर आएंगे, इधर आके भी उसी तरह के काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बात की जाए मर्सिडीज बेंज जो कि दुनिया की यानी कि मशहूर तरीन कंपनीज में से एक है, वो $2 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग ये इस साल 2024 में बड़ा यानी कि वो जो गाड़ियाँ वो लॉन्च करेंगे, मुख्तलिफ टाइप की यानी कि उनकी प्रोडक्ट होगी। तो क्या कहते हैं, मर्सिडीज बेंज इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रही, क्या इसकी रीज़न हो सकती है? यार पाकिस्तान में देखें, अगर आप मेरी बात करेंगे, मैं थोड़ी मेरी बात करेंगे तो मैं भी इन्वेस्टमेंट करूँगा पाकिस्तान में। वो इसलिए इन्वेस्टमेंट करूँगा पाकिस्तान में, आपको पता है इस टाइम क्या हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं। जो अच्छा बोलने लगता है या कोई अच्छी बात करने लगता है उसको अंदर कर देते हैं। फ्रीडम तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में तो बेवकूफ़ी है इन्वेस्टमेंट करनी। तो इसलिए आप मुझे बताइए, जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आपको क्या लगता है इन्वेस्टमेंट की उन्होंने? नहीं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, अपने बैंकों में इन्वेस्टमेंट निकाल के वो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया जो कि ना एक IT हब है, एक टेक्नोलॉजी की हब है, वहाँ पे लोग इसलिए कर रहे हैं कि एक तो यार मर्सिडीज़ भी इंडिया में आ गई। पहले तो हमने सुना था एप्पल स्टोर उधर आ गया, उसके बाद टेस्ला कंपनी उधर आ गई। यार पता नहीं क्या करने जा रहा है इंडिया। देखें डे बाय डे उधर बड़ी से बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करने जा रही हैं। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो अपने इन्वेस्टर है, जो पाकिस्तानी हैं इन्वेस्टर्स, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ये रीज़न है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर हर कोई ट्रस्ट करता है और अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करता है, क्योंकि इंडिया इस टाइम सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है, बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है एशिया के अंदर। चाइना से भी आगे जा चुका है। मर्सिडीज जो बेंज है वो $2 बिलियन का इन्वेस्ट करने जा रही है, क्या कहेंगे उसकी क्या रीज़न हो सकती है, क्यों इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है? यार आप इंडिया की इंडस्ट्री देखो, अब इंडिया की बाइक्स देखो, रॉयल इनफील्ड नाम की एक उनकी बाइक्स की है, तो वो कितने लेवल किस्म की बाइक्स बना रहे हैं। अगर आपकी उनकी टाटा की बात करें, वो गाड़ियाँ किस तरह की बना रहे हैं। तो मतलब कि इंडिया के अंदर पहले से मशीनरी मौजूद है, पहले से चीज़ें मौजूद है, जिस वजह से उन्हें पता है। ऑडी भी आई थॉट के पहले मैन्युफैक्चर होती है। तो देखिए यही रीजंस हैं कि जब आपके पास थार जैसी गाड़ियाँ बनेंगी तो डेफिनेट सी बात है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट तो आएगी। उनकी इंडस्ट्री पहले भी बड़ी ज़बरदस्त है, वो पहले बड़ी बड़ी लेवल किस्म की चीज़ें बना रहे हैं जो कि पूरी दुनिया इंटरनेशनली चल रही हैं। सबसे मेन रीज़न है कि इंटरनेशनली चल रही हैं उनकी बनाई हुई। हमारे देख लें, हमारी तो खैर बनी नहीं रही ना। हम तो छोटी से छोटी चीज़ भी चाइना से ले रहे हैं, हल्की से हल्की बाइक है वो भी चाइना से ले रहे हैं, इंडिया इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया के अंदर बाइक्स या गाड़ियों की प्राइस इतनी सस्ती क्यों है? रीज़न क्या है? उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। इससे उनके यंग जो जनरेशन पाकिस्तान की नहीं है इस वजह से। यार यही तो बात है, क्या उनके इंजीनियर्स में ज़्यादा टैलेंट नहीं है? देखें फोरफादर्स दोनों कंट्रीज़ के सेम है, टैलेंट सेम टाइप का है, सेम टाइप्स की लैंड है। पाकिस्तानी लड़कों को मौका नहीं मिल रहा हमारे पास। उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, उनको पता यार यहाँ हमारा पैसा सिक्योर है, हमें यहाँ पैसा सिक्योर है और हमारी इन्वेस्टमेंट करके हमें डबल मुनाफा होगा। जितनी कंपनी, अगर आपको टेस्ला भी वहाँ पे जा रही है, एलन मस्क की, वो भी वहाँ पे लॉन्च करने, उन्होंने एक गाड़ी लॉन्च भी कर इंडिया में कर रहे हैं। हाँ, मर्सिडीज़ की बात करें, मर्सिडीज़ ने एक गाड़ी वहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं पहले, एक वहाँ पे मैन्युफैक्चर होगी, मेड इन
चाइना जो न्यू गाड़ीज आई ना अब इसकी मर्सिडीज बेंज की, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है सारी। अच्छा, इंडिया का रूल्स ये है कि उनके प्राइम मिनिस्टर का रूल्स ये है कि आपने जब असम्बलिंग नहीं करनी, आपने टोटली मैन्युफैक्चर यहाँ पर हमारे मुल्क में करनी है। और पाकिस्तान में का यही हाल है कि अगले 10 साल 15 साल पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करे। पाकिस्तान में हमारी पाकिस्तान वहाँ में ही नहीं चाहती कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करे या पाकिस्तान को कोई ऊपर लेके जाए, उस मुकाम पे लेकर पूरी दुनिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। कि देखिए एप्पल स्टोर पहले चाइना में था, अब इंडिया में आ गया है। क्यों आ गया? इंडिया की कंपनी बड़ी होगी, इंडिया मार्केट बड़ी मार्केट बन गई है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। और टेस्ला की अगर हम बात करें, टेस्ला के साथ नरेंद्र मोदी ने ये मुआहिदा किया कि 50% आप मुझे, आई थिंक 60% इंडियन गवर्नमेंट की होगी। फिर टेस्ला कंपनी के जो ओनर है इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान है, उनको नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुझे थोड़ा कम करें, परसेंटेज कम करें, 50% कर लें। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 60 से 1% भी नीचे नहीं करूँगा, काम करना है करो, नहीं करना है ना करो। देखो इंडिया का इस टाइम ये लेवल बना है कि एक बड़ी कंपनी, दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स को वो कह रहे हैं कि भाई करना है करो, नहीं करना निकल जाओ अपनी हमारी कंट्री से। देखें ये इसको कहते हैं एक पावर, खुददार कौम का खुददार कौम। देखें इसमें सबसे बड़ा हाथ इंडियन पब्लिक का है। अगर इंडियन पब्लिक यार सबसे पहली रीज़न है पॉलिटिकली स्टेबिलिटी, वो सबसे बेसिक रीज़न है। देखिए आप एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, अगर वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, वो प्रोजेक्ट रुक जाता है, वो प्रोजेक्ट रुक क्या जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाती है जो कि वापसी नहीं जा सकती। यही रीज़न है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है। मोदी काफ़ी लंबे टाइम से लगा हुआ है और पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट इलेक्शन भी वही जीतेगा। तो ये रीज़न है कि जो भी प्रोजेक्ट शुरू होगा, वो प्रोजेक्ट अपने एंड पर पहुँच जाएगा, उसके अंडर उसके बाद जो भी है बेनिफिट होने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान में क्यों नहीं ये इन्वेस्टमेंटें आ रही है? पाकिस्तान में क्यों नहीं लोग इन्वेस्ट कर रहे, कंपनीज कर रही? हालांकि पाकिस्तान भी देखें ना कि इंडिया की तरह ही, यानी कि यहाँ पर भी यूथ है, यहाँ पर वो कहते हैं ना एनर्जिक लेवल बहुत ज़्यादा है, अवाम भी यानी कि हमारी बहुत ज़्यादा तैयार है, हमारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो यहाँ पर अगर कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे तो क्या कहेंगे, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? यह देखें, किसी भी कंट्री से इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए पहले आपकी कुछ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपका प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल लेवल पर जाके ये ना बोले कि वी आर बैकर्स। हर कोई इंडियन पब्लिक पर ट्रस्ट करता है। पाकिस्तान में अमेज़न आया, क्यों गया? पाकिस्तानी पब्लिक की वजह से गया। पाकिस्तानी पब्लिक ने बहुत ज़्यादा स्कैम्स किए हैं, जिसकी वजह से ट्रस्ट नहीं बनता किसी का भी। अगर पाकिस्तानी सिटीज़न कोई जाता है आउट ऑफ कंट्री, उसको उधर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं। इंडियन कोई जाता है तो उसको बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर कोई जॉब करने जा रहा है, एक पाकिस्तानी है एक इंडियन है, तो ज़्यादातर बाहर की कंपनीज ना इंडियन को प्रेफर करती हैं, इंडियन को अपने साथ काम करना चाहती हैं। इंडियन के जो पब्लिक है उनको अपना साथ काम, क्योंकि वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। हमारे पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान के अंदर शायद ये तो 2-3 महीने पहले की बात है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉशरूम जाने वाली कौम पाकिस्तानी बन गई थी। वो क्यों? पाकिस्तान के अंदर देखिए जो बंदा काम करता है वो 6 से 7 घंटे अपना वेस्ट करता है वॉशरूम के अंदर, काम के दौरान वॉशरूम, बार बार वॉशरूम, जिसकी वजह से देखिए अपना काम के ऊपर पूरे ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि मुसलमान हैं और हम ईमानदार बहुत ज़्यादा होते हैं। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते। जिस दिन हम ईमानदारी से काम करना स्टार्ट करेंगे, उस दिन हमारा मुल्क भी तरक्की करता हुआ नज़र आएगा। ये हालात है और हमें जो फ्रीडम नहीं है, हमारे पता ही नहीं है हमारे मुल्क में हो चल क्या रहा है, हमें खुद नहीं पता इस टाइम। आपके पास पैसा हो, कंपनी हो, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें पाकिस्तान और इंडिया में से, आप किस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो इंडिया में करूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ से फ़ायदा होगा। वो इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि मुझे अर्न वहाँ से अच्छा आएगा। तो मैं तो यहाँ से नहीं करूँगा। मैंने बताया ना कि मेरे पास खुद होगा तो मैं, हमारी तो आजकल इख्तलाफात चले हैं, हमारी सियासत के इख्तलाफात हैं, तो वो भी करीब ख़त्म हो ही जाएंगे। तो वो जब ख़त्म हो गए तो मुझे जब कोई कहेगा इन्वेस्टमेंट का, तो मैं कर दूँगा अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर पाकिस्तान में फ़िलहाल हालात इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफ़ी है। जैसा कि इंडिया की बात करते हैं, जैसा कि इंडिया में चल रहा है इस टाइम, बड़ी से बड़ी कंपनीज भी इंडिया में जा रही हैं। अभी रिसेंटली फ्रांस ने आई थिंक 30,000 जो है वो वीज़ा दिए हैं इंडिया को। मकसद देखें, मैंने आपको यही बात बताई है। आप मुझे बताएं सबसे बड़ा हब इस टाइम कौन सा IT हब इंडिया के अंदर? सबसे बड़े
हेड ऑफिस किधर बने हुए हैं, वो इंडिया के अंदर। अमेजोन का हेड ऑफिस इंडिया, गूगल का हेड ऑफिस इंडिया। आप जितने भी बड़े बड़े सेक्टर, यूट्यूब देख लें, गूगल देख लें, जितने बड़े बड़े सेक्टर है उसमें सबके CEO कौन है, वो इंडियन है। नील मोहिन यूट्यूबर का जो है CEO हैं, यूट्यूब के CEO वो नील मोहिन, वो उनका भी हेड ऑफिस उधर है, इंडिया के अंदर है। अगर बात करें गूगल के सुंदर पिचाई, वो भी गूगल के वो भी CEO हैं, वो भी इंडियन है। और अगर हम बात करें अमेरिका के अंदर इस टाइम जो इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे भी एक इंडियन ही है जो कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं, तो वो भी कंपटीटर है, वो भी शायद जीत जाए दवा। मकसद कहने के हर सेक्टर में तो वो आगे हैं, तो हम कुछ एक उनकी क्यों ना बात करें यहाँ पे। तो मैं बताऊँ, आपने जिस तरह बात की है, मैं थोड़ी बात करता जाऊँ। जब हम बैगर्स हैं तो कोई हमें इन्वेस्टमेंट नहीं देगा, भीख देगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट तब भी हो सकती है जब पॉलिटिकली, जैसे मैंने पहले बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारा तो यही नहीं पता 80 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, कोई वज़ीर-ए-आज़म 4-5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पा रहा। जब तक स्टेबिलिटी हमें पता है जी, 1 साल नवाज शरीफ आ गया, फिर नून लीग ने, फिर पीपल पार्टी ने, फिर नून लीग ने, जब तक ये स्कीम्स चलती रहेंगी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। उसको पता है यार पहले एक चोर आके बैठ गया, उसने लूट लेना है, इसके बाद दूसरा आ जाएगा। खान आया था ना, खान के बाद इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन क्या हुआ, उसको हमने किस तरीके से उतार दिया। इन्वेस्टर डर गए, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बल्कि उठा ली हैं। उन्होंने कहा यार अब हमें क्या मिलेगा इस चीज़ से, हम तो बाकायदा लॉस में चले जाएंगे। तो यही रीज़न है, जब तक हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि यार आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, कुछ भी हो, आपका कारोबार नहीं चले तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, आपको एज इट इज़ रिटर्न कर दी जाएगी। जब तक हम ये उनको अश्योरिटी नहीं दे सकते, कैसे आएगी इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान की गाड़ियाँ आपको पसंद है जो पाकिस्तान में चल रही है? इंडिया में देखें ना, मुख्तलिफ टाइप की गाड़ी, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 2-4 कंपनीज ही हैं, वो भी आपको पसंद है? पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी है सर, आप शायद रॉन्ग जा रहे हैं। पाकिस्तान में 2-4 कंपनी, पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी, वो भी हमारी अपनी नहीं है। हमारी अपनी जो थी, उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग थी बंद कर दी है। जो बाहर की कंपनी जो असेंबल हो रही पाकिस्तान के अंदर, वो गाड़ी मिल रही है 26 लाख को। पसंद हर, चाहे जो भी बंदा होगा ना, उसको गाड़ियाँ सबको पसंद है, पर उसको अफोर्ड करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। देखिए अब ये डब्बे जैसी गाड़ी इधर खड़ी होगी कहीं, वो 26 लाख में या 31 लाख में दे रहे हैं, इसमें कौन लेगा जी? बिल्कुल आल्टो की बात कर रहा हूँ, जो कि जापानीज कंपनी है, पाकिस्तान में असेंबलिंग हो रही है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो लोग ये कहेंगे यार आप इंडिया को प्रमोट कर रहे हो, आप इंडिया की, हमारी गलत जहनीत शुरू पूरे दिन से हमें शुरू से ही पढ़ाया ये गया है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क, हमने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये बातों की बात है भाई, दुश्मन मुल्क, ये तो आपकी हेडिंग है। जो आप पढ़े लिखे जितने भी स्टूडेंट वो नहीं बात करते। अब मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं अभी अपनी बात करूँ, मेरे कज़न जो है परसों जा रहे हैं बाहर, वो हमने पूछा यहाँ पे, कहते यार यहाँ पे काम ही नहीं है। यहाँ वो खुद मेरा कज़न जा रहा है, परसों उसकी फ़्लाइट है, जुमे वाले दिन फ़्लाइट है, वो इंग्लैंड जा रहा है। क्या वो काम के सिलसिले स्टूडेंट वीज़े पे जा रहा है, क्या वो कहता है मैंने वापस नहीं आना। फिर मकसद है पाकिस्तान के अंदर तो इंडिया को इसलिए वीज़ा दिए थे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट होनी है, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो फीडबैक बहुत है, उनका पैसा वहाँ पे सिक्योर है। बस इंजीनियर्स हैं हमारी 70% यूथ, अभी उनको वीज़ा मिल जाए वो बाहर निकल जाएं। वजह क्या है? हमारे मुल्क के हालात बड़े डाउन। इंडियंस को भी बहुत ज़्यादा वीज़े मिल रहे हैं उनको, आपको याद सुना होगा, पता नहीं 3000 उनके लड़के हैं, उनको भी आई थिंक मोरक्को पता नहीं किस मुल्क का वीज़ा मैं फ्रांस की वो देख रहा था कि 30,000 लोगों को, और उनको फुली फंडेड मिल रहे हैं, उनको पैसे नहीं लगाने पड़ रहे। हमारे लोग तो ये कह रहे हैं यार हमें वीज़ा दे दो, बेशक पैसे ले लो, लेकिन हमारी इंटरनेशनल लेवल पे इज्जत ही नहीं है, हमें कोई वीज़ा देने कोई तैयार नहीं है। पैसे लेना दूर की बात, वो कह रहे हैं जी ये लोग इधर आएंगे, इधर आके भी उसी तरह के काम करेंगे।